नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं छंद। और छंद एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में प्रस्तावित है। छंद थोड़े से अलग अलग हैं, लेकिन है छंद ही। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं छंद और इस विषय पर अपनी पकड़ बनाते हैं। तो आज के सत्र में हम जिन छंदों पर बात करने वाले हैं वे फर्स्ट ग्रेड में प्रस्तावित छंद हैं। उनमें है दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका और हरि गीतिका। फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में ये 6 छंद प्रस्तावित है और ये 6 छंद मात्रिक छंद हैं। तो हम समझेंगे छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के छंद होते हैं और छंदों पर मात्राएं लगाने के क्या नियम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले छंद शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति जान लेते हैं यानी उसकी गहराई में चले जाते हैं तो हम फिर कभी उसके अर्थ को भूलते नहीं हैं। तो छंद शब्द संस्कृत की छंद धातु से बना है और उस छंद धातु में लगा है असुन प्रत्यय है। ये जो असुन प्रत्यय है दोस्तों, इसमें से अस शेष रहता है। तो इस तरह से छंद में जब अस प्रत्यय लगता है तो द पूरा हो जाता है, यानी छंदस शब्द बनता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इस छंदस शब्द का अर्थ क्या है, आखिर छंद शब्द जो काव्य में प्रयुक्त किया जाता है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है आच्छादन, यानी किसी भी चीज को ढकना, प्रसन्न करना, किसी भी चीज की इच्छा करना और वैदिक सूक्तों का पाठ करना छंद माना जाता है। और यहीं से छंद कविता के अनुशासन का आधार बना। कविता के अनुशासन का क्या मतलब है? कविता के अनुशासन का मतलब है जिस तरह से हम समय सारणी के अनुसार अपने जीवन क्रम को ढालते हैं, उसी तरह से अलग अलग नियमों में जब कविता को ढाला जाता है तो उसे कविता का अनुशासन कहा जाता है। और उस अनुशासन की बदौलत ही कविता हमें कविता के समान प्रतीत होती है। छंद शब्द का सबसे पहला प्रयोग, ये वो बिंदु हैं दोस्तों जिन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो छंद शब्द का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र में मिलता है और वहां छंद की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गई है। और जो 6 वेदांग जिनकी चर्चा करते हैं हम, वेदों के अंग जो माने जाते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, उन 6 वेदांगों में भी छंद का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। आप इन्हें स्मरण कर लें, मैं यहां लिख देती हूं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। और आप देख रहे हैं कि इन 6 वेदांगों में छंद भी है, यानी छंद शास्त्र को वेदों के अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। ये बात आपको भूलनी नहीं है। अब 6 छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, किन्होंने छंद शास्त्र का सर्वप्रथम प्रणयन किया, प्रवर्तन किया? उनका नाम है आचार्य पिंगल। और यही कारण है कि इनके नाम के आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ये बात भी आपको भूलनी नहीं है। और क्योंकि प्रणेता आचार्य पिंगल हैं तो इन्हीं के द्वारा रचित ग्रंथ, जिसको हम छंद सूत्र के नाम से जानते हैं, वही छंद शास्त्र का सबसे पहला यानी आदि ग्रंथ माना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप स्मरण कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि अब हमने ये जानकारी तो प्राप्त कर ली, शब्द का अर्थ भी समझ लिया, लेकिन फिर भी हम उस परिभाषा से परिचित नहीं हो पाए, उस अर्थ को नहीं जान पाए जो कविता के संदर्भ में छंद का अर्थ है। तो देखिए, छंद की परिभाषा इस तरीके से दी गई है कि सुनिश्चित वर्णों या मात्राओं, यानी जहां पर वर्णों की निश्चित संख्या हो या मात्राओं की निश्चित संख्या हो, जहां नियम के अनुसार कवि विराम लेता है, जहां काव्य विभिन्न चरणों में विभाजित होता है,
जहां पर काव्य में एक गति होती है, एक प्रवाह होता है, एक लय होती है, और जहां यति होती है। यानी जो शब्द योजना सुनिश्चित वर्णों मात्राओं में बंधी हुई होती है, जिसमें विराम, चरण, गति, यति आदि के क्रम का विशेष ध्यान रखा जाता है, वही रचना छंद कहलाती है। छंद प्रभाकर एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके रचयिता हैं जगन्नाथ प्रसाद भानु। उन्होंने छंद को परिभाषित करते हुए कहा है, मत वर्ण गति यति नियम अंतहि समता बंध, जापद रचना में मिले भानु भनत स्वच्छंद। भानु क्योंकि आपका उपनाम है, इसलिए यहां भानु भनत यानी भानु कहते हैं कि छंद वह है जो मत यानी मात्राओं, जिसकी चर्चा हमने यहां की, वर्ण यानी वर्णों, गति यति आदि के नियमों में बंधा होता है, और अंत में जिसमें समता होती है, यानी चरण के अंत में तुक होती है, लय होती है, उस जिस रचना में ये सारे तत्व मिलते हैं, सारी विशेषताएं मिलती हैं, उसे ही भानु के अनुसार छंद माना जाना चाहिए। आगे चलते हैं। अब छंद के तत्व, क्योंकि हमने परिभाषा जान ली, तो जाहिर सी बात है कि छंद के तत्व समझना भी हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। तो छंद के तत्व हैं दोस्तों वर्ण, मात्रा, गण, चरण, तुक, गति और यति। समझने का आधार ये तत्व ही हैं। तो ये तत्व वास्तव में है क्या, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं। व्याकरण में भी वर्ण आप समझते हैं, वही वर्ण यहां भी है। तो यानी मुख से निसृत, निसृत का मतलब है निकली हुई, अभिव्यक्त, मुख से निसृत लघुतम अखंड ध्वनि, यानी मनुष्य के मुख से निकली हुई वो ध्वनि जो सबसे छोटी होती है, पहली बात। और दूसरी बात, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो अखंड होती है, वो वर्ण कहलाती है। यानी जब हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे तो हम वर्णों की संख्या के अनुसार उनको पहचानेंगे। मात्रा क्या होती है? मात्रा का मतलब क्या होता है? परिमाण। परिमाण यानी हम जिससे आजकल अंग्रेजी के शब्द को आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी अब किस चीज की क्वांटिटी है? कोई तराजू तो है नहीं कि परिमाण को तोला गया है, बल्कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है, यानी क्वांटिटी किसकी है, परिमाण किसका है? उच्चारण के समय का। तो जो परिमाण किसी वर्ण के उच्चारण में लगता है समय का, उसके आधार पर मात्रा निर्धारित होती है। तो ये मात्रा है उच्चारण में लगने वाले समय की। अब आपको यह भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ह्रस्व और दीर्घ दो मात्राएं होती हैं। तो जहां कम समय लगता है वहां ह्रस्व यानी छोटी मात्रा, जहां ज्यादा समय लगता है ह्रस्व की अपेक्षा, वहां दीर्घ मात्रा। संस्कृत में एक और मात्रा होती है प्लुत, जिसका हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए हम उसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे। अब बात आती है गणों की, क्योंकि वर्ण समझ लिया, मात्रा समझ लिया, यानी वर्णों की गणना के आधार पर हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे, मात्राओं की गणना के आधार पर हम मात्रिक छंद पढ़ेंगे। अब तीसरा बिंदु है गण। गण क्या है? गण है 3 अक्षरों का समूह जो गण कहलाता है। अब इसका छोटा रूप, एक सूत्र ये मान लिया गया है, यमाता राजभान सलगा। अब इसको हम समझ लेंगे। तो यहां हम लेते हैं एक खाली पेज, ताकि हम इस चीज को, इस सूत्र को अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सूत्र है जिसके द्वारा हम गणों को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले य का अर्थ है यगण, म का अर्थ है मगण, त का अर्थ है तगण, र का अर्थ है रगण, ज का अर्थ है जगण, भ का अर्थ है भगण, न का अर्थ है नगण, स का अर्थ है सगण, ल का अर्थ है लघु और ग का अर्थ है गुरु। तो कितने हो गए? 1 2
3 4 5 6 7 और 8। यानी आपको क्या ध्यान में रखना है कि गणों की संख्या कितनी है? 8 गण। ये हमें ध्यान में रखना है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इन गणों के आधार पर हम छंद को कैसे समझेंगे, तो वो हम देखिए इस पर मात्राएं लगाएंगे। आपको पता है जो ह्रस्व स्वर है उस पर छोटी मात्रा यानी य ह्रस्व है, तो इस पर ये छोटी, ये लघु मात्रा है। ये दीर्घ मात्रा है यानी ये लघु है और ये गुरु है। तो जहां जहां आ की मात्रा है वहां वहां गुरु आएगा, और जहां आ की मात्रा नहीं है वहां आएगा लघु। तो इस तरीके से हम ये लगा लेंगे, ता, रा, ज, भा, न, स, ल और गा। ठीक है। अब देखिए यगण का नियम क्या हो गया? यगण का नियम हो गया जहां काव्य में लघु गुरु गुरु आए वो यगण। मगण क्या हो गया? जहां काव्य में गुरु 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 आए वो मगण। तगण क्या हो गया? जहां गुरु गुरु और लघु आए वो तगण। रगण क्या हो गया? जहां गुरु लघु और गुरु आए वो रगण। जगण क्या हो गया? जहां लघु गुरु और लघु आए वो जगण। भगण क्या हो गया? जहां गुरु लघु लघु आए वो भगण। और सगण क्या हो गया? जहां लघु लघु और गुरु आए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी कभी परीक्षा में इस तरह का वर्णिक छंदों पर आधारित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप ये सूत्र रफ में लिख लेंगे और उस पर मात्राएं लगाकर उसके हिसाब से पहचानेंगे। शुरुआत में पहचानेंगे या गण की, ये तो बहुत दूर की बात है, गणों की संख्या से भी आप छंद को पहचान सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। अब बात आती है मात्रिक छंदों को समझने की। ये तो गणों की बात हो गई। अब मात्रिक छंदों को समझने के कुछ नियम हैं, मात्रा लगाने के कुछ नियम हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसकी चर्चा मैंने अभी कर भी दी आपके सामने, कि जहां ह्रस्व आएगा और ह्रस्व स्वर और उनके योग से बने जो शब्द होंगे उन पर लघु मात्रा यानी ये मात्रा लगेगी। अब ह्रस्व स्वर कौन से हैं आप ध्यान में रख लीजिए। अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं। और इन स्वरों से जो भी शब्द बनेंगे ह्रस्व स्वर, उनके योग से बने शब्दों पर लघु मात्रा आएगी। लेकिन अगर स्वर दीर्घ होंगे तो मात्रा दीर्घ हो जाएगी। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है, दीर्घ स्वर तथा उनके योग से बने शब्दों पर गुरु लगेगा। गुरु का चिन्ह यह है, मैंने आपको बता दिया। अब दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर आपको ध्यान में रखना है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये दीर्घ स्वर हैं, यानी ये जहां भी आएंगे वहां पर आपको दीर्घ मात्रा ही लगानी है। इसके अलावा तीसरा बिंदु आपको ध्यान में रखना है कि जहां भी अनुस्वार यानी वर्ण पर बिंदी आएगी वहां अनुस्वार में गुरु लगेगा यानी दीर्घ स्वर माना जाएगा। और जहां विसर्ग आएंगे वहां भी गुरु लगेगा यानी अनुस्वार में और विसर्ग में गुरु मात्रा लगेगी। संयुक्त वर्ण से पूर्व के वर्ण पर बल न पड़ने की स्थिति में लघु लगेगा। वैसे तो संयुक्त वर्ण से पहले जो भी वर्ण आ रहा है, अगर उच्चारण में उस पर जोर दिया जा रहा है, उस पर बल दिया जा रहा है, तो वहां गुरु ही होगा यानी दीर्घ स्वर ही उसको माना जाएगा। लेकिन अगर संयुक्त वर्ण से पहले के वर्ण पर उच्चारण करते समय, बोलते समय वर्ण पर बल नहीं आ रहा है तो कौन सा लगेगी, कौन सी मात्रा लगेगी? लघु मात्रा लगेगी। अब ये उदाहरण से हम इसको समझेंगे। जैसे शब्द है तुम्हें, तुम्हें शब्द आप बोलकर बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तो पर हम जितना बोलते समय दबाव दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, उसकी अपेक्षा है पर ज्यादा बल है। तो इसलिए तो, क्योंकि संयुक्त वर्ण है, ये संयुक्त हो गया, तो संयुक्त से पहले वाले वर्ण पर क्योंकि बल नहीं दिया जा रहा है तो यहां लघु मात्रा होगी और बाद वाले पर गुरु होगी।
लेकिन अगर हम अग्नि शब्द का उच्चारण करें तो अग्नि शब्द में जितना बल उच्चारण में हम अ पर दे रहे हैं उतना हम न पर नहीं दे रहे। अग्नि बोलकर देखें तो अग्नि शब्द में अ पर गुरु आएगा और नी पर लघु आएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमको बल का भी उच्चारण में कहां किस वर्ण पर बल दिया जा रहा है उस बात को भी बहुत अच्छी तरह से अपने ध्यान में रखना है। उच्चारण के अनुसार चरण के अंत का लघु विकल्प से गुरु माना जाता है। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि कोई काव्य रचना किसी कवि ने की और उसमें अंत में नियम के अनुसार, छंद के नियम के अनुसार गुरु आना चाहिए, लेकिन कविता का विधान ऐसा है कि वहां लघु है, तो ऐसी स्थिति में वो लघु वर्ण भी गुरु ही माना जाएगा। इसका अर्थ है जैसे उपेंद्र वज्रा छंद की एक पंक्ति है, यही हमारी प्रिय मातृभूमि, मी जो है उसमें लघु है, लेकिन क्योंकि उपेंद्र वज्रा का नियम है कि इस छंद में दोनों अंत की जो मात्राएं हैं वो गुरु होनी चाहिए, यानी 11 वर्ण और अंत में 2 गुरु आने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ये लघु वर्ण भी विकल्प से गुरु ही माना जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आपको 2-3 चीजें ह्रस्व और दीर्घ का तो ध्यान रखना ही है, उसके साथ साथ आपको ये तो बहुत विशेष स्थितियों में ही ये स्थिति आती है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपको उच्चारण में जो बल दिया जा रहा है उस पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। लिखने में दीर्घ होने पर भी अगर उच्चारण में ह्रस्व जान पड़े तो मात्रा लघु लगेगी, वही बल वाली बात आ गई। जैसे एक पंक्ति है तुलसीदास जी की, कविता लसी पा तुलसी की कला, तो अब यहां तुलसी की कला की पर कम बल दिया जा रहा है जबकि की बड़ा है, तो यहां पर लघु आएगा। इसी तरह से कविता लसी पा तुलसी की कला, तो हम सी पर भी कंबल दे रहे हैं तो यहां भी लघु आएगा। यानी ये बात मैं आपको बार बार इसलिए समझा रही हूं ताकि आप ये ध्यान में रखें कि छंदों में मात्राएं लगाते वक्त, छंदों को पहचानते वक्त आपको उच्चारण के दौरान दिए गए दबाव का, बल का विशेष ध्यान रखना है। चंद्रबिंदु और संयुक्त वर्ण जहां भी आएंगे वहां लघु ही होगा, जैसे हंसना, फंसना, इन सब में यहां लघु लघु और गुरु, लघु लघु और गुरु ही आएगा। हलंत अक्षर से पहले का जो लघु वर्ण है वो भी गुरु माना जाएगा। जैसे उदाहरण मैंने दिया है एक सरित, सरित जो शब्द है इसमें त हलंत है, संस्कृत का शब्द है, मूल शब्द है, लेकिन री लघु है, पर क्योंकि हलंत से पहले आ रहा है ये, तो ऐसी स्थिति में यहां पर मात्रा इस तरीके से लगेगी। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अब गण परिचय ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूं। य से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, ज से जगण, भा से भगण, न से नगण और स से सगण बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है और इनकी इसी के आधार पर जो मैंने आपको समझाई मात्राएं यहां निर्धारित की गई हैं। ये आपको इस रटने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इस सूत्र को रट लेंगे तो आप इन मात्राओं को खुद ही समझ जाएंगे। आगे चलते हैं। अब काव्य में छंद क्यों प्रयुक्त किए जाएं, उनका महत्व क्या है, उससे भी हमें परिचित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी मान लीजिए इस तरह का भी कोई प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो हमें इस बात को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो काव्य को सबसे पहला छंद का जो महत्व है काव्य की दृष्टि से, उसमें काव्य को छंद लय युक्त बनाते हैं, संगीतमय बनाते हैं और सुव्यवस्थित करते हैं, क्योंकि छंद वास्तव में कविता का अनुशासन है। ये पंक्ति अगर आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे कि छंद काव्य में कविता का अनुशासन है, तो आप इस बात को भी कभी नहीं भूलेंगे। तो पहली बात, छंद कविता को लय देते हैं, उसे संगीतात्मकता प्रदान करते हैं। दूसरी बात, उसे स्मरण योग्य एवं चिरकालिक बनाते हैं। कोई भी गद्य की पंक्ति अगर आपको दी जाए और कहा जाए कि इसे कंठस्थ कर लीजिए, तो आपके मस्तिष्क पर, आपके हृदय पर वो छाएगी नहीं, उसका प्रभाव उतना स्थायी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कोई कविता की पंक्ति याद कर लीजिए और वो कविता की पंक्ति आपने कंठस्थ कर ली, तो पहली बात तो ये होगा कि आप दिन भर उसी को गुनगुनाएंगे। दूसरी बात, आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। और यही कारण है कि हमारा साहित्य जब वैदिक काल में मौखिक परंपरा में आता था, यानी एक गुरु अपने शिष्य को मौखिक परंपरा के अनुसार ज्ञान दिया करता था, जब लिखित सारी संभावनाएं नहीं चलती थी, उस समय ये संगीतात्मकता, ये लयात्मकता, ये छंदबद्ध रचना ही
उस सारे ज्ञान को अपनी स्मृति में ताजा रखने के लिए, हमेशा चिरकाल तक विद्यमान रखने के योग्य बनाती थी। इसके बाद तीसरा बिंदु है भाव सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य आकर्षक और सहज ग्राह्य बन जाता है। सहज ग्राह्य यानी जिसे आसानी से ग्रहण किया जा सके, आसानी से ग्रहण करने योग्य। काव्य में गेयता आ जाती है, यानी उसे गाया जाता है। डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने छंद के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है, ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है। छंद काव्य को सुरक्षित रखने का अद्भुत माध्यम है, यानी छंद काव्य को सुरक्षित रखता है, जो हम पढ़ चुके हैं कि चिरकालिक बनाता है। उसके बाद एक एक वर्ण और एक एक शब्द का स्थान और क्रम निश्चित होने के कारण काव्य किसी अनर्थकारी परिवर्तन अथवा शिथिलता की संभावना नहीं रहती, क्योंकि काव्य में जब छंदबद्ध रचना होती है तो वो रचना प्रभावशाली बनती ही है। उसमें ढीलापन, उसमें प्रभावहीनता, उसमें शिथिलता की कोई संभावना रहती ही नहीं। क्यों? क्योंकि छंद कविता का अनुशासन होते हैं। आगे चलते हैं। अब बात आती है छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटे तौर पर छंद दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो मात्राओं पर आधारित होते हैं, मात्राओं की गणना, गिनती पर आधारित होते हैं, वे मात्रिक छंद होते हैं। जो वर्णों की गिनती पर आधारित होते हैं वो वर्णिक छंद होते हैं। छंदों की गति मात्राओं की संख्या पर आधारित होती है। जैसे दोहा, सोरठा आदि जो छंद हैं वो मात्रिक छंद कहलाते हैं, क्योंकि मात्राओं की गिनती के आधार पर उनमें छंदों का प्रयोग किया जाता है। और ये मात्रिक छंद के उपभेद भी तीन होते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। जहां छंद के प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं वहां सममात्रिक छंद होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है चौपाई, और प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हमको आगे पढ़ना भी है। अर्धसममात्रिक छंद वो होते हैं जिनमें पहले और तीसरे चरण और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती हैं। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि पहला जो और तीसरा जो चरण होता है कविता का, वो विषम चरण माना जाता है, और दूसरा और चौथा जो होता है वो सम चरण माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी विषम चरणों में समान मात्राएं और सम चरणों में समान मात्राएं होती हैं। विषम मात्रिक छंद कौन से होते हैं? विषम मात्रिक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जहां प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राओं की संख्या होती है, वो विषम मात्रिक छंद होता है। एक 6 चरणों का छंद होता है छप्पय, जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, उसके प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राओं की संख्या होती है, तो वो विषम मात्रिक छंद का उदाहरण है। आगे चलते हैं। अब वर्णिक छंदों की बात करते हैं। वर्णिक छंदों की गति वर्णों की संख्या, वहां मात्राओं की संख्या थी, यहां वर्णों की संख्या पर आधारित होती है। सवैया और कवित्त जैसे छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। वर्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, समवर्णिक, अर्धसमवर्णिक और विषम वर्णिक। जिस तरीके से सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक छंद थे, उसी तरह से वर्णिक छंदों का भी वर्गीकरण किया गया है। समवर्णिक में प्रत्येक चरण में समान वर्ण और गण होते हैं। यहां वर्णों की संख्या तो होती ही है, उसके साथ गणों की व्यवस्था, गणों का अनुशासन भी होता है। गण कौन से? वे 8 गण, जिसकी चर्चा हम अभी पिछले स्लाइड में कर आए हैं। यमाता, राजभान, सलगा वाले जो 8 गण हैं, उनकी बात यहां की जा रही है। अर्धसममात्रिक, जहां विषम चरणों और सम चरणों में समान वर्ण और गण होते हैं, यानी पहले और तीसरे चरण में समान गण होते हैं, समान वर्ण होते हैं, और दूसरे और चौथे चरण में समान वर्ण और गण होते हैं। वे छंद अर्धसम वर्णिक छंद कहलाते हैं। विषम वर्णिक, जहां प्रत्येक चरण में भिन्न भिन्न वर्ण एवं गण होते हैं, वो विषम वर्णिक छंद कहलाते हैं। आगे चलते हैं। अब बात आती है, सबसे पहले जो छंद हमारे पाठ्यक्रम में है वो है दोहा। दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। अर्धसममात्रिक छंद की क्या पहचान थी? पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में जिसमें समान मात्राएं होती हैं, वो अर्धसममात्रिक छंद कहलाता है। पहले और तीसरे यानी विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे यानी सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। आप इनको
ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले तीसरे के लिए विषम चरणों की बात कही गई है और दूसरे चौथे के लिए समचरणों शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहां 13 और 11 का योग होता है, यानी 13 और 11 पर यति होती है, यानी विराम होता है कविता में जहां, वहां उसे यति कहते हैं। जहां चरण समाप्त होता है वहां लंबा विराम होता है, जहां यति होती है वहां पर थोड़ी देर के लिए कविता का प्रवाह जो है वो रुकता है, अल्पकाल के लिए रुकता है, वहां यति कहलाती है। विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु नहीं होते, सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होते हैं। ये दोहा छंद की पहचान है, इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। विषम चरणों में लघु, गुरु और लघु होना आवश्यक नहीं है, लेकिन सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना अनिवार्य है। जब 13 और 11 का योग मिल जाए किसी भी कविता में, किसी भी दोहे में, तो दोहा छंद मानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी तय कर लेंगे कि सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे चरण में गुरु और लघु है या नहीं है। अब उदाहरण देखिए, कह बोली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। देखिए, अब ये वैसे तो ये एक पंक्ति है, लेकिन मैं आपको यहां पर विषम चरण और सम चरण समझाना चाहती हूं, इसलिए मैंने इनको तोड़कर लिखा है। वैसे ये दोनों पंक्तियां एक ही पंक्ति में दोहे में लिखी जाएंगी। हमने जब अलंकार पढ़े थे दोस्तों, तो हमने श्लेष अलंकार का एक उदाहरण पढ़ा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो वो भी दोहा है, रहीम दास जी के दोहे ही हैं, तो आप उनका भी, किसी भी दोहे का जो आपको कंठस्थ हो, आप दिमाग में ध्यान में रख सकते हैं। तो यहां पर हम मात्राएं लगाएंगे। देखिए, अब ये लघु है, 1 2, ये गुरु है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्राएं हो गई। अब यहां लगाएंगे। अब देखिए, ये जो विराम ले रहा है कवि, ये कहलाती है यति, और ये एक चरण हो गया, 4 चरण हो गए, एक चरण हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, यानी ये तो हो गए विषम चरण, पहला और तीसरा विषम चरण हो गए, और दूसरा और चौथा ये हो गए सम चरण। तो ये यहां पर 13 मात्राएं होनी चाहिए, तो 13 मात्राएं हैं। तो आपको अब यहां मात्राएं लगाएंगे, तो देखिए, लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु गुरु, गिनिए, 4 2 6 7 8 9 10 और 11 मात्राएं हो गई। इस तरीके से आप मात्राएं लगा लेंगे और समझ लेंगे। आपको याद क्या रखना है दोहे में, 13 11 पर यति। आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, 13 11 पर यति, 13 फिर 11 फिर 13 फिर 11, यही क्रम दोहा छंद में रहेगा, और अंत में गुरु और लघु आएंगे। कहां आ रहे हैं गुरु और लघु? सम चरणों में। सम चरण कौन से हैं? दूसरे और चौथे, यानी नाथ गुरु और लघु, सनाथ गुरु और लघु। आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब मात्रिक छंद, दूसरा महत्वपूर्ण, चौपाई। सम मात्रिक छंद है क्योंकि सभी चरणों में समान 16 मात्राएं होती हैं, और चौपाई के 2 चरणों को अर्धाली कहा जाता है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में 2 गुरु आते हैं। कोई सी भी पंक्ति आप रामचरितमानस की ले लेंगे, चौपाई है और दोहे का प्रयोग है वहां। दोहा चौपाई शैली में लिखित रचना है, तो जहां भी चौपाई है वहां चौपाई, आप कोई भी आपको याद हो चौपाई तो आप उसे आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए ये दी गई है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। 16 मात्राएं हैं, लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और अंत में 2 गुरु हैं, तो 2 गुरु यहां आ रहे हैं। इसी तरीके से लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ऐसे ही लगा लेंगे सब में, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 सभी में है। तो ये सममात्रिक छंद है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें। अब आती है बात रोला छंद की। तो देखिए, आपको एक बात ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? रोला छंद
दोहा छंद से उल्टा है। कैसे? यहां पर वहां 13 और 11 पर यति थी, यहां 11 और 13 पर यति होती है। दूसरी बात, पहले तीसरे चरण में वहां 13 मात्राएं थी, यहां पहले तीसरे यानी विषम चरण में 11 मात्राएं होंगी। दूसरे चौथे में दोहा में 11 मात्राएं थी, यहां 13 मात्राएं होंगी। वहां सम चरणों के अंत में गुरु और लघु था, यहां चरणांत में या तो 2 गुरु होंगे या 2 लघु होंगे। ये थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अगर प्रश्न परीक्षा में आए कि दोहा का विपरीत छंद कौन सा है, तो आप रोला पर निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोहा का बिल्कुल विपरीत जो छंद है वो है सोरठा। और ये प्रश्न कई बार मैंने देखा है कि परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप ये गलती नहीं करेंगे। काफी समानताएं हैं सोरठा और रोला में, लेकिन फिर भी दोहा का जो विपरीत छंद है वो सोरठा माना जाता है। ये आपको अपनी स्मृति में ताजा रखना है। अब उदाहरण देखिए, मेघनाथ की शक्ति सहन करके यह छाती, अब भी क्या इन पाद पल्लवों से न जुड़ाती। 4 चरण है, तो मात्राएं लगाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। संयुक्त वर्ण है तो संयुक्त वर्ण पर हम 2 मात्राएं लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 11 13 का योग बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरीके से आप मात्राएं लगाकर देख लेंगे। मात्राएं लगाने का अभ्यास आप करेंगे तो आप छंदों को कभी भूलेंगे नहीं। मुझे मालूम है मात्राएं लगाने से संबंधित प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन मैं आपसे इसलिए कह रही हूं ये अभ्यास करने के लिए, ताकि आप मात्राओं की संख्या को भूलें नहीं। आगे चलते हैं, उल्लाला छंद की बात करते हैं। प्रत्येक चरण में इसमें 28 मात्राएं होती हैं। देखिए, प्रत्येक वहां 11 13 थी, 13 11 थी, 16 16 थी, लेकिन यहां प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। और 28 मात्राएं टोटल कैसी होती हैं? कुल पहले और तीसरे में 15 मात्राएं, दूसरे चौथे में 13 मात्राएं, और ये सब मिलकर के 28 मात्राएं बनती हैं। दूसरे चौथे चरणों के अंत में गुरु आता है, यानी सम चरणों में गुरु। अब ये देखिए, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। अब इस पर मात्राएं लगाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13 14 15। ये 2 वर्ण मिल रहे हैं, तो हम यहां पर गुरु लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरीके से हम मात्राएं लगा देंगे। अब बात आती है हरिगीतिका छंद की। हरिगीतिका छंद के भी प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। और अभी हमने कौन सा छंद पढ़ा? उल्लाला। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों छंदों में भ्रमित नहीं होना है। यहां भी 28 मात्राएं हैं और यहां भी 28 मात्राएं हैं, लेकिन फर्क क्या है? यहां 16 12 पर यति है और यहां कहां यति है? यहां 15 और 13 पर यति है। वहां 16 12 पर यति है, यहां 15 और 13 पर यति है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अंत में लघु और गुरु यहां आएंगे। हम कौन थे? ये भी मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। हरिगीतिका छंद उनके प्रिय छंदों में से एक है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इन पर मात्रा लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, देखिए 16 हो गई यहां तक, 16 पर यति आ रहा है। अब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 पर यति हो गई। तो इस तरीके से मात्राएं लगाकर आप आसानी से इन छंदों को समझ सकते हैं। एक पंक्ति ही आएगी परीक्षा में और उस एक पंक्ति पर आप फटाफट मात्राएं लगाकर चेक कर लेंगे तो आपके उत्तर के गलत होने की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। आगे चलें। अब आता है गीतिका छंद। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं। देखिए उल्लाला और हरिगीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं थी, यहां गीतिका में 26 मात्राएं हैं। आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। 14 और 12 पर यति है। चरणांत में एक लघु और एक गुरु आएगा। पंक्तियां देखिए। देवता थे देखते ही बन गई थी भक्त में, हो गई उस रूप लीला पर अटल आसक्त में। ये 2 अलग अलग उदाहरण हैं दोस्तों, और एक ये तो संभवतः सभी को याद होती है ये पंक्तियां। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षस वीर व्रतधारी बने। तो ये भी कौन सा छंद है? गीतिका छंद है। और गीतिका एक मात्रिक छंद है। कौन सा छंद मात्रिक है, कौन सा वर्णिक है, ये बात भी परीक्षा में पूछी जा सकती है, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए 26 मात्राएं गिनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 पर यति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 पर यति। इसी तरह से इधर लगाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 पर यति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां भी लगेगी दोस्तों लघु लघु, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 पर यति हो गई। अब यहां आपको क्या ध्यान रखना है? भक्त में कभी अगर त पर वर्ण बल अधिक होता उच्चारण करते समय तो त पर गुरु लगता, यानी 2 मात्राएं गिनी जाती। अब लेकिन क्योंकि हम उच्चारण करके देखेंगे तो भक्त भ पर अधिक बल आ रहा है, इसलिए यहां पर हमने गुरु मात्रा लगाई है। उसी तरह से आसक्त में त पर कम बल है और स पर ज्यादा है, इसलिए यहां गुरु मात्रा लगाई है। इस बात को भी आपको ध्यान में देना है। इसी तरह से अब आप इस पर स्वयं मात्राएं लगाकर चेक करेंगे और उम्मीद करती हूं कि आप बिल्कुल सही मात्राएं लगाएंगे। आगे चलते हैं। अब बात आती है हमने जो भी छंद पढ़े दोस्तों उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो सबसे पहला प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, यानी पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या मनु। हमने पढ़ा था कि बी विकल्प यहां सही है, क्योंकि पिंगल ऋषि जो हैं, पिंगल आचार्य जो हैं, वो छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, जिन्होंने छंद सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, और इनके नाम पर ही छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? अब देखिए ऑप्शंस हैं आपके पास, चौपाई, हरिगीतिका, रोला और मालिनी। अब उदाहरण इसमें मात्राएं लगाकर देखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 28 मात्राएं कौन से छंद में होती हैं? चौपाई में नहीं होती, रोला में नहीं होती, मालिनी में नहीं होती, यानी हरिगीतिका में होती है। यहाँ 16 मात्राएं होती हैं और यहाँ 11, 13 होता है। ये हमको ध्यान है और ये हमारे पाठ्यक्रम में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर बी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? ये मैं आपको बता चुकी हूं, और ये प्रश्न मैंने इसीलिए यहां लिया है क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। उल्लाला, चौपाई, सोरठा और हरिगीतिका। सी विकल्प यहां बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका उल्टा, दोहा का उल्टा छंद जो होता है वो सोरठा होता है।
चौथा प्रश्न, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 16, 11 11, 13 13 या 24 24? तो क्योंकि सममात्रिक छंद है तो 16 16 हम पढ़ चुके हैं, 16 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। तो चौपाई छंद के लिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति हो, कौन सा छंद कहलाता है? तो 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति कहां हो रही थी? रोला छंद में हो रही थी। और 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो यानी 24 मात्राएं, यानी डी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चलें। रहीमन चुप हुए बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आए हैं बनत न लगे है बेर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? देखिए बेटा, इसका तो मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बता दूं, क्योंकि रहीम दास जी ने अपना अधिकांश साहित्य दोहा छंद में लिखा है। जहां रहीम दास जी का नाम आए आप आंख बंद करके दोहा कर सकते हैं। आप मात्रा लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। यानी दोहा में क्या होता है? 13 11 पर यति होती है। तो 13 पहले चरण में आ रही है। 1 2, रहीमन चुप हुए बैठिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां पर यति आ गई है। रहीमन चुप हुए बैठिए, फिर आएगी देख दिनन के फेर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहां पर 11 पर यति आ गई है। यानी 13 11 पर यति है। 13 11 पर यति किस में होती है? दोहा में होती है। दोहा का उल्टा होता है सोरठा, इसलिए यह विकल्प सही हो नहीं सकता। रोला की संभावना ही नहीं है, क्योंकि रोला में 11 13 पर यति होती है और चौपाई में 16 16 मात्राएं होती है। तो आपके लिए विकल्प इस प्रश्न का सही है ए। आगे चलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये पंक्तियां तो संभवतः आप सभी को याद होंगी। मात्रा लगाकर देखते हैं। देखिए, अनुस्वार पर गुरु आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 16 मात्राएं हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? डी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि चौपाई छंद में 16 16 मात्राएं होती हैं। 13 11 होती हैं, इसमें होती हैं 11 13 और इसमें भी होती हैं 11 13। तो डी विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे चलें। 8वां, इनमें से छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? काव्य प्रकाश, छंद सूत्र, रसिक प्रिया या छंद प्रकाश? तो मैंने आपको बताया था छंद सूत्र प्राचीनतम पुस्तक है छंद शास्त्र पर, जो आचार्य पिंगल के द्वारा रची गई। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। 9वां प्रश्न, मात्रिक छंदों में कुल कितने प्रकार की मात्राएं होती हैं? 3 2 4 या 5? तो हमने चर्चा की थी कि 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो बी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी छंद मात्रिक हैं? दोहा, द्रुत विलंबित, सवैया? तो देखिए, दोहा हमारे पाठ्यक्रम में है। हमारे पाठ्यक्रम में सारे मात्रिक छंद हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। द्रुत विलंबित और सवैया हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, और ये मात्रिक छंद भी नहीं है, ये वर्णिक छंद है। सोरठा मात्रिक छंद है, इंद्र वज्रा और मंदाक्रांता वर्णिक छंद है, तो ये विकल्प भी सही नहीं है। चौपाई, दोहा और रोला, ये तीनों मात्रिक छंद हैं। और क्योंकि मंदाक्रांता और सवैया ये दोनों वर्णिक छंद है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस छंद के विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरणों के अंत में गुरु होता है? यहां पर इन दोनों छंदों में, उल्लाला में और हरिगीतिका में 28 28 मात्राएं होती हैं, लेकिन यहां कहा गया है कि दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु होता है। दूसरे और चौथे चरण के अंत में केवल गुरु उल्लाला छंद में ही होता है। तो ए विकल्प यहां इसका सही उत्तर है। रोला और दोहा तो बिल्कुल अलग प्रकार के छंद हैं। हम पढ़ चुके हैं कि दोहा में 13 11 मात्राएं होती हैं और रोला में 11 13।
तो ये तो इनके तो सही होने की संभावना ही नहीं है। इन दोनों में 28-28 होती है, लेकिन दूसरे चौथे चरण के अंत में गुरु केवल उल्लाला में होता है, इसलिए पहला विकल्प सही उत्तर है। आगे चलें। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज, नए पंक्ति में छंद है। अब देखिए, इस पे मात्रा लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 मात्राएं हैं। अब देखिए ऑप्शंस में है उल्लाला, हरिगीतिका, रोला और दोहा। और उल्लाला छंद के विषय में पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि दूसरे और चौथे चरणों के अंत में गुरु होता है। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज, नए पंक्ति में छंद है। ऑप्शंस हैं आपके गीतिका, हरिगीतिका, रोला और दोहा। तो अब मात्राएं लगाकर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 यहाँ 28 मात्रा है प्रत्येक चरण में। और गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, इसमें 11 13 होती हैं और इसमें 13 11 होती हैं, यानी बी विकल्प सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये हुए हमारी आज की छंद की कक्षा, छंद का सत्र। उम्मीद करती हूं कि आपने इस सत्र में छंदों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और अब आपके लिए छंद से संबंधित प्रश्नों के परीक्षा में जवाब देना, सही जवाब देना मैं कहूंगी, बहुत आसान हो गया होगा। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। तब तक नमस्कार।